हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। मैंने यंग मॉडुलस पे भी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप थोड़ा सा उसको समझाऊंगा तो ये ज्यादा आसान होगा समझना। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, देखिए जब भी हम किसी चीज को शियर स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, आप पहली बात तो ये देखो कि कंप्रेसिव और शियर में थोड़ा डिफरेंस होता है, पहले ये समझ लो। देखिए जो आमने सामने जब फोर्स लगती है ना, बिल्कुल आमने सामने सेम एक्सिस पे, तब तो हम उसे कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। जब भी कोई फोर्स ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा भी एक्सिस से, मैं क्या करूं, इसको यहां पे बना दूं और इसको यहां पे बना दूं, तो ये एक शियर स्ट्रेस बन गया, शियर स्ट्रेस बन गया। अब ये इसको इधर से दबा रहा है, ये इधर से दबा रहा है। ये आप करते हो यार, ये पेन है ना, पेन को आप ऐसे कर दो, लो आप ये क्या कर रहे हो, शियर स्ट्रेस लगा रहे हो। अभी मैं जोर लगाता हूं इसको और इसको टर्न करने की कोशिश करता हूं, पूरा जोर लगाऊंगा, ठीक है, तो ये हल्का सा बेंड होने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आप शियर स्ट्रेस लगाओगे तो शियर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेन के। अब जो टेंसाइल स्ट्रेन होती है ना, टेंसाइल होती है या हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है, उसका बड़ा आसान होता है। उसका क्या है कि हमारे पास लेंथ में चेंज आता है, कंप्रेसिव में भी और टेंसाइल में भी लेंथ में चेंज आता है, जो कि हम mm में पता कर लेते हैं। लेंथ में चेंज आता है, उसको हम mm में, मीटर में, किसी में भी उसमें चेंज हम देख लेते हैं, लेंथ में चेंज। लेकिन इसमें कुछ लेंथ में चेंज ही नहीं आता। मैं इसको अगर फोल्ड कर भी दूं, ऐसा टेढ़ा कर भी दूं जोर लगा के, तो लेंथ थोड़ा ना चेंज हो रही है, वो अपने एक पॉइंट से इधर मूव कर रहा है इस तरह, ठीक है, इसको इधर मूव कर रहा है। समझ रहे किस तरह से कह रहा हूं। आप थोड़ी सी और हल्की चीज ले सकते हैं। आप मान लो ये हल्की छोटी सी चीज है, मैं इसको शियर स्ट्रेस लगाता हूं, ऐसे करता हूं, अब इससे लेंथ थोड़ा ना चेंज होगी। मैं इसको ऐसे करता हूं तो क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है एंगल, एंगल चेंज हो रहा है। तो शियर स्ट्रेन में मेरे भाई याद रखो एंगल चेंज होता है। जब आप ऐसे स्ट्रेस लगाओगे ना, ये टेढ़ा हो जाएगा, ये बॉक्स टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, मान लो ऐसे हो जाएगा। जो एंगल चेंज हुआ वही हमारे पास होगा शियर स्ट्रेन। तो आप जितना मोड़ोगे उतना ज्यादा वो मुड़ेगा, तो जितना मीठा डालोगे मेरे भाई मिठास तो उतनी होगी ना। वैसे ही ये है, जैसे जैसे शियर स्ट्रेस लगाओगे वैसे वैसे शियर स्ट्रेन बढ़ेगी। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लिखेंगे जी से, और यहां पे फाई। अब जी इधर, और शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन का एक रेशियो आ गया जिसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमारे पास जो होगा इसकी भी वैल्यू भाई मेरे जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसी तरह हर मटेरियल की जी की वैल्यू फिक्स है। जो भी एक बार निकाल लोगे वो उसकी जी की वैल्यू वही रहेगी। आप शियर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो शियर स्ट्रेन बढ़ जाएगी। फिर मैं आपको जैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में एग्जांपल दी, इसी में एग्जांपल दूं तो जी की वैल्यू अगर किसी की मान लो 100 है, तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन जब भी काटोगे जो भी वैल्यू आएगी आपस में कटने के बाद वो 100 ही आ जाएगी। पहली बार आपने किया 1000 आ गया शियर जो स्ट्रेस था, स्ट्रेन काट देखा तो शियर स्ट्रेन 10 आ गया, काट के देखा तो 100 आ गया। ये आपने शियर स्ट्रेस बढ़ा दिया, मैं कहा यार मैं बढ़ाऊंगा शियर स्ट्रेस, मेरी मर्जी, मैं 2000 कर दूंगा, कोई बात नहीं, तो शियर स्ट्रेन मेरे पास 20 आ जाएगा मेरे भाई, कट के ये 100 ही आएगा। तो जी की वैल्यू फिक्स होती है, इस चीज को आप समझ लो। तो जी की वैल्यू आपके पास फिक्स होने का फायदा ये होता है कि उसके बाद आप जो भी मटेरियल मंगवाते हो उसकी इवन जी की वैल्यू बताते हो, ना कि आप नाम बताते हो। ऐसा टाइम सच में कंपनीज में आ जाता है जब आप जी की वैल्यू में बातें करते हैं, ना कि मुझे इस मटेरियल का नाम बता के ये मुझे ये मटेरियल दे दो। आपको जी की वैल्यू फिक्स बताने वाला टाइम आ जाता है। अब जब मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास स्टील है, ठीक है, तो स्टील की जो जी की वैल्यू है देखिए वो होती है 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी ले सकते हैं, आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो
आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कन्वर्जन नहीं आती तो यूनिट्स वाला कन्वर्जन वाला मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, मैं एंड में थंबनेल दे दूंगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे भाई जी की वैल्यू ये फिक्स है। अगर ये वैल्यू फिक्स है तो ये किसकी है? माइल्ड स्टील की। किसकी है? माइल्ड स्टील की। अब स्टील में इतनी वेरिएशन है मेरे ब्रदर, मेरे भाई, इतनी वेरिएशन है कि उसका हजारों टाइप्स बन सकती हैं। ठीक है, उसके अंदर कंपोजिशन चेंज होती रहती है, तो उसी हिसाब से अगर कंपोजिशन चेंज होगी तो माइल्ड स्टील अलग अलग तरह का निकलेगा, अलग अलग तरह का, तो जी की वैल्यू बदल जाएगी वहां पे। तो आप वो बोलते हैं कि स्टील चाहिए, कहते यार भाई स्टील ना बता, नाम ना बता, मुझे ये बता जी ई इनकी वैल्यू बता, कौन से वाला मटेरियल चाहिए, ऐसा टाइम आ जाता है। तो ये जो जी की वैल्यू आपको बताएगी कि वो आपस में रेशो कितना रहेगा। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू हमें बहुत फायदा देती है। जब भी किसी भी मटेरियल का अगर कोई फिक्स वैल्यू मिल जाए ना, खुश हो जाओ उसी टाइम। आपको बहुत बड़ी ताकत मिल रही है, आपको बहुत बड़ी ताकत मिल रही है कि आप किसी मटेरियल के बारे में कुछ 100% कांस्टेंट चीज जानते हैं कि ये तो चेंज होने वाली नहीं है। तो इसलिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारे इस तरह से काम आता है। ठीक है, आपको शीयर स्ट्रेन, अब मान लो मैं सिंपल सी बात बताऊं कि मेरे पास और कुछ नहीं यार, कोई मटेरियल ही है, यही मटेरियल था, इसका फेस मैं ऐसे बना देता हूं, चलो ये वाला फेस है, ठीक है, ये वाला फेस है और ये वाला फेस है, और तीसरा फेस कौन सा होता है? ये वाला जिस पे फोर्स लग रहा है। 3 फेस होते हैं ना, और शीयर स्ट्रेस में आपको बता दूं आपने कौन सा लेना होता है फेस। ठीक है, ये चीजें भी सीख लो। अगर आपको शीयर स्ट्रेस नहीं पता ना, तो शीयर स्ट्रेस की पता कर लो ये सारी चीजें। ये देखो, ये वाला एरिया लेना होता है, ये वाला एरिया लेना होता है, उस एरिया के ऊपर कैलकुलेशन करनी होती है। जो एरिया टूटने से बचाता है वो वाला एरिया हमारे पास होता है शीयर स्ट्रेस के लिए। अब मान लो कि मैंने मटेरियल बनाया भी नहीं अभी, ठीक है, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये नहीं होता ना मैं बनाने के बाद लोड डाल के देखूंगा कि कितनी वैल्यू आएगी, टूट तो नहीं जाएगा, शीयर स्ट्रेन कितना आएगा, बाद में तो नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, बनाने से पहले ही कैलकुलेशन करेंगे। कहां पे? कॉपी में करेंगे। कॉपी में हम एरिया देखेंगे, कॉपी में हमारे पास लोड पता होगा। लोड तो पता होता है, देखो कहां पे यूज कर रहे हैं लोड, हमें पता होता है कि इतना लोड वाली चीज हमने डालनी है, इस पे लोड इतना डालना है, लोड पता होता है, एरिया पता होता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? शीयर स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आ गया, शीयर स्ट्रेस कहां से? कॉपी से आ गया। लेकिन शीयर स्ट्रेन नहीं पता लगता। शीयर स्ट्रेन आप करोगे जब लोड डालोगे। अब ये तो है नहीं ब्रिज बनेगा, उसके बनने के बाद मैं देखूंगा लोड पड़ेगा तो शीयर स्ट्रेन कितना आएगा। नहीं मेरे ब्रदर, ये नहीं कर सकते आप। शीयर स्ट्रेन अभी कॉपी में निकालना हो तो सिंपल, जी की वैल्यू आपके पास बुक में है, निकाल के दी हुई है। शीयर स्ट्रेस आप कॉपी में निकाल रहे हो, शीयर स्ट्रेन आपकी कॉपी में अब निकल जाएगा। 3 चीजें हैं, तीनों में से 2 तो पता है, तीसरी निकल जाएगी, चलो जी शीयर स्ट्रेन निकल गई। तो इसीलिए ये सारी चीजें यूज होती हैं। आप जब करोगे, ठीक है, जॉब में काम करोगे, जब आप कहीं पे काम करोगे, तब आपको पता लग जाएगा इन चीजों का बेनिफिट क्या था। अगर अभी आप स्टूडेंट, तो आपके लिए सिर्फ ये होता है कि पेपर पास करना है, मैंने सिर्फ जॉब लेनी है। लेकिन ये बाद में बड़ा मजा आता है जब आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आपका ये छोटा सा काम है कि जी की वैल्यू आपने बतानी है कमेंट बॉक्स में कि गोल्ड की कितनी होती है, गोल्ड की जी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपको समझ आई या नहीं आई मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।